तो हेलो गाइस, मेरा नाम है प्रिंस और आप देख रहे हैं एनिमे समीक्षा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम बैरल को सभी नाइट्स को ट्रेन करते हुए देखते हैं और फिर वो हमें बताता है कि उसे इंस्ट्रक्टर बने कुछ महीने हो चुके हैं, लेकिन अपने लिए उसने अभी तक वाइफ नहीं ढूंढी जो कि उसके डैड चाहते थे। फिर हम देखते हैं कि हैंडब्लिट्स वहां आकर उसे कहता है कि रॉयल फैमिली पर हुए अभी के अटैक को देखकर मैं चाहता हूँ कि आप हमें एक साथ मल्टीपल अपोनेंट से लड़ना सिखाए। तो बैरल उसे कहता है कि चलो फिर 1-on-2 सेटअप को ट्राई करते हैं और उसके लिए उसको एक और पर्सन की जरूरत होती है। तो फिर कुरुनी आगे आकर हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन तभी अलूशिया उसे कहती है कि अगर आपको एक अपोनेंट चाहिए तो मैं ही राइट चॉइस हूँ। लेकिन फिर बैरल उसे मना करते हुए कहता है कि कमांडर को सभी पर नजर रखनी होगी। तो ये सुनकर वो थोड़ा सैड हो जाती है। फिर बैरल हैंडब्लिट्स और कुरुनी को बताता है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पोजीशनिंग है और अगर तुम्हारे अपोनेंट एक लाइन में है तो तुम तुम्हारे फ्रंट के अपोनेंट को उसके पीछे वाले अपोनेंट से बचने के लिए एक बैरियर की तरह यूज कर सकते हो। फिर बैरल उसे कहता है कि नेचुरली एनिमी तुम पर साइड से अटैक करेगा, तो अपनी पोजीशन को मेंटेन रखने के लिए तुम्हें मूव करते रहना होगा। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लूसी आ जाती है और कहती है कि तो फिर ये कैसा है, और फिर ये कहकर वो बैरल पर मैजिक से काफी सारे अटैक्स कर देती है, लेकिन बैरल अपनी स्वॉर्ड से उनको डिस्ट्रॉय करके बच जाता है। फिर हम देखते हैं कि लूसी बैरल पर उसका न्यू मैजिक ट्राई करने जाती है, तो वो उससे कहता है कि इस ओल्ड मैन को अपने गिनी पिग की तरह यूज मत करो। तो फिर वो रुक जाती है। फिर वो अलूशिया से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और फिर वो उसके साथ एक रूम में चली जाती है। फिर अगले सीन में हम बैरल और म्यूई को घर में देखते हैं और उन्होंने खाना खा लिया होता है। तो फिर हम देखते हैं कि म्यूई बर्तन धोने चली जाती है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर लूसी और फाइसल आ जाती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि लूसी बैरल को बताती है कि मैंने तुम्हें बताया था कि फाइसल मैजिक इंस्टीट्यूट में टीचिंग कर रही है। वो उसको बताती है कि फाइसल स्वॉर्ड मैजिक कोर्स की ट्रेनिंग दे रही है जो कि इसी साल एस्टेब्लिश किया गया है, लेकिन वो बहुत खराब टीचर है। तभी म्यूई उससे कहती है कि लेकिन मुझे तो मिस फाइसल के लेसन्स काफी पसंद आते हैं। फिर हमें पता चलता है कि म्यूई भी स्वॉर्ड मैजिक कोर्स ले रही होती है और वो फाइसल की स्टूडेंट होती है। फिर लूसी बैरल को बताती है कि उसने वो कोर्स इसलिए चुना क्योंकि वो तुम्हारी स्वॉर्ड्समैनशिप को एडमायर करती है। हम देखते हैं कि ये सुनकर म्यूई एम्बैरस हो जाती है और फिर बैरल लूसी से पूछता है कि तो तुम मुझसे क्या डिस्कस करने आई हो। तो फिर लूसी बैरल से इंस्टीट्यूट में स्वॉर्ड मैजिक कोर्स सिखाने के लिए पूछती है और वो उससे कहती है कि तुम्हें मैजिक यूज नहीं करना है, मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाओ। फिर लूसी उसे बताती है कि अलूशिया ने कहा कि अगर तुम हफ्ते में एक दिन वो करोगे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सुबह उसने अलूशिया से वही बात की थी। फिर लूसी कहती है कि इसके लिए तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे, तो ये बैड डील नहीं है। फिर वो बैरल से कहती है कि मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं दे रही, हम बस ये डिस्कशन कर रही हैं। बैरल मन में सोचता है कि इसने मुझे फंसा दिया, अब मैं मना नहीं कर सकता, लेकिन मैं एकदम से हाँ भी नहीं बोल सकता हूँ। तो फिर बैरल लूसी से कहता है कि क्या मैं पहले ये देख सकता हूँ कि स्टूडेंट मेरे टीचिंग पर कैसे रिएक्ट करेंगे। तो लूसी कहती है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगले सीन में हम बैरल, अलूशिया, हैंडब्लिट्स और कुरुनी को एक रेस्टोरेंट में खाना खाते हुए देखते हैं और फिर अलूशिया बैरल से कहती है कि नाइट ऑर्डर को आपके इंस्टीट्यूट में टीचिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वही मैंने लूसी से बोला था। फिर बैरल उन्हें बताता है कि उसको दोपहर में वहाँ बुलाया गया होता है और फिर हम देखते हैं कि अलूशिया बैरल से वो एक्सेप्ट करने के लिए कहती है और कहती है कि इससे आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी। तो सुनकर बैरल मन में सोचता है कि इस ओल्ड मैन की रेपुटेशन के बारे में सिर्फ तुम ही सोचती हो। फिर हैंडब्लिट्स बैरल से कहता है कि स्टूडेंट्स मैजिक स्टडी करते हुए मास्टर बैरल से स्वॉर्ड्समैनशिप सीख पाएंगे, वो पक्का एक दिन नेशनल एसेट बन जाएंगे। बैरल कहता है कि लेकिन मैंने अभी तक डिसाइड नहीं किया कि मैं वो जॉब एक्सेप्ट करूंगा या नहीं। फिर कुरुनी बैरल को बताती है कि फाइसल अभी से ही आपके साथ काम करने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। फिर अगले सीन में हम बैरल को इंस्टीट्यूट में फाइसल के साथ देखते हैं और वो उनकी क्लास की तरफ जा रहे होते हैं और फिर बैरल फाइसल से पूछता है कि अभी कितने स्टूडेंट स्वॉर्ड मैजिक कोर्स ले रही हैं। तो वो उसको बताती है कि वो सिर्फ 5 स्टूडेंट हैं, लेकिन आपके यहाँ होने से वो नंबर्स पक्का बढ़ जाएंगे। फिर हम देखते हैं कि वो उनकी क्लास में आ जाते हैं और वहाँ पर 5 स्टूडेंट्स होते हैं जिनमें म्यूई भी होती है और उनमें से एक स्टूडेंट कुछ ज्यादा ही उतावली होती है। फिर फाइसल सभी स्टूडेंट्स को बताती है कि ये मास्टर बैरल है और ये मेरे स्वॉर्ड टीचर है, मतलब कि ये तुम्हारे टीचर के टीचर हैं। फिर बैरल उन बच्चों को अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मिस फाइसल और प्रिंसिपल लूसी ने मुझे यहाँ तुम्हारी क्लास को ऑब्जर्व करने के लिए बुलाया है। फिर हम देखते हैं कि वो साइड में जाकर खड़ा हो जाता है और फाइसल क्लास स्टार्ट करती है और फिर वो बच्चों से उनकी बुक के पेज 12 पर स्वॉर्ड्समैनशिप के बेसिक को पढ़ने और याद करने के लिए कहती है। और फिर तभी एक स्टूडेंट उससे पूछती है कि मुझे ये इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन समझ नहीं आ रही। तो फिर फाइसल उसको बताती है कि एक्सटर्नल रोटेशन बाहर की तरफ घूमना होता है और इंटरनल रोटेशन अंदर की तरफ घूमना होता है। हम देखते हैं कि इससे बच्चों को कुछ भी समझ नहीं आता और फिर फाइसल उनसे कहती है कि वो करने पर तुम्हें समझ आ जाएगा, तो चलो अपनी वुडन स्वॉर्ड से 1000 टाइम्स स्विंग करो। तभी हम देखते हैं कि बैरल उसको रोक देता है और कहता है कि क्या 1000 स्विंग कुछ ज्यादा नहीं है। तो वो कहती है कि अगर वो 1 सेकंड में एक स्विंग करेंगे तो इसमें सिर्फ 20 मिनट लगेंगे और मैं खुद भी वो
करती थी। ये देखकर बैरल समझ जाता है कि वो टीचिंग में खराब क्यों है। और फिर तभी हम देखते हैं कि जो स्टूडेंट कुछ ज्यादा ही उतावली होती है वो कहती है कि मैं 1000 ही नहीं बल्कि 2000 टाइम स्विंग कर सकती हूँ, लेकिन फिर वो करने पर उसको वो काफी हार्ड लगने लगती है। फिर एक स्टूडेंट बैरल से पूछता है कि तो आप ये कैसे करोगे। तो फिर बैरल उन सभी से उसे उनके स्ट्रिक्स दिखाने के लिए कहता है और फिर वो पहले उनसे उनके इंट्रोडक्शन मांगता है। तो फिर पहले वो उतावली लड़की कहती है कि मेरा नाम सिंडी लोवो है और मैं 15 साल की हूँ। फिर दूसरा स्टूडेंट कहता है कि मेरा नाम लुमाइट बफेंग है। फिर तीसरी स्टूडेंट कहती है कि मेरा नाम फ्रेडरा एनेक है। फिर फोर्थ स्टूडेंट कहता है कि मेरा नाम नेसिया गैंड है। और फिर हम देखते हैं कि फिफ्थ स्टूडेंट म्यूई होती है। फिर बैरल सभी स्टूडेंट से 5 स्विंग करने के लिए कहता है। तो पहले सिंडी स्विंग करती है और फिर उसके स्विंग को देखकर बैरल उसका स्टैंस ठीक करता है और उसके एल्बोज को भी ठीक करता है। फिर हम देखते हैं कि अब लुमाइट स्विंग करता है और उसे देखकर बैरल उसे बताता है कि तुम्हारे एल्बोज कुछ ज्यादा ही आगे हैं, तो पूरा स्विंग मत करो और आई लेवल पर रुक जाओ। फिर हम देखते हैं कि वो सभी एक एक करके उसे अपने स्विंग दिखाने लगते हैं और बैरल उन सभी की गलतियों को ठीक करने लगता है। फिर बैरल फैसल से कहता है कि तुम्हें इसके बारे में और सोचना चाहिए कि स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाने का मतलब क्या होता है। फिर हम देखते हैं कि वो सभी स्टूडेंट अब काफी ज्यादा अच्छे से स्विंग कर रहे होते हैं और फिर बैरल उनसे ब्रेक लेने के लिए कहता है तो वो रुक जाते हैं। फिर सिंडी बैरल से पूछती है कि क्या आप स्ट्रॉन्ग हो। तो फैसल कहती है कि ये सुपर स्ट्रॉन्ग है। तभी नेसिया कहता है कि तो फिर हमें वो दिखाओ, तभी तो हम तुम्हारे लेसन्स को और सीरियसली लेंगे। तो फिर हम देखते हैं कि ये सुनकर बैरल कहता है कि ये अच्छा पॉइंट है। फिर वो कहता है कि चलो थोड़ा फाइट कर लेते हैं। फिर अगले सीन में हम उन सभी को ट्रेनिंग ग्राउंड में देखते हैं और फिर हम देखते हैं कि बैरल की अपोनेंट फैसल होती है। तो वो सोचता है कि मैं स्वॉर्ड मैजिक को रियल फाइट में कैसे हैंडल करता हूँ। फिर बैरल फैसल से कहता है कि चलो पहले मैजिक के बिना ट्राई करते हैं। तो वो ओके बोलती है और फिर वो फाइट को स्टार्ट करते हैं, जहाँ फैसल काफी तेजी से बैरल पर काफी सारे अटैक्स करती है, लेकिन बैरल उनसे बचकर फैसल पर अटैक करता है, लेकिन वो भी उससे बच जाती है। फिर ये देखकर बैरल सोचता है कि इसकी स्वॉर्ड्समैनशिप अभी भी उतनी ही शार्प है। फिर वो हमें बताता है कि जब उसने डोजो ज्वाइन किया था तो वो एक नॉर्मल लड़की थी, लेकिन उसने काफी ज्यादा एफर्ट किया और 1000 स्विंग करती रही और सिर्फ 5 सालों में वो एक प्रोफेशनल बन गई और मैंने उसे फेयरवेल स्वॉर्ड भी दी। फिर हम देखते हैं कि अब फैसल मैजिक यूज करने लगती है और वो मैजिक से बैरल पर अटैक करती है, लेकिन वो उससे बच जाता है। लेकिन फिर तभी फैसल अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने लगती है तो बैरल उसको डॉज करने लगता है। फिर तभी फैसल पीछे हटकर उस पर मैजिक से अटैक करती है, जिसको बैरल अपनी स्वॉर्ड से रोककर बच जाता है। और फिर वो मन में सोचता है कि अगर मैं उसके मैजिक से डिस्ट्रैक्ट हो गया तो वो मेरे क्लोज आ जाएगी और वो क्लोज में स्वॉर्ड बहुत अच्छा चलाती है। फिर वो फिर से एक दूसरे पर काफी सारे अटैक्स करने लगती है और फिर बैरल सोचता है कि मुझे पता था कि इसे हराना इजी नहीं है, लेकिन इस तरह से कोई भी ऑप्शन ना बचना काफी बुरा है। फिर बैरल सोचता है कि म्यूई ने मुझे ही देखकर स्वॉर्ड चलाने का डिसाइड किया तो मैं उसको डिसअपॉइंट नहीं कर सकता। फिर हम देखते हैं कि फैसल पीछे हटकर बैरल पर अपने मैजिक से अटैक करती है तो बैरल उससे बचकर उस पर अपनी स्वॉर्ड फेंक कर अटैक करता है, जिसको देखकर वो चौंक जाती है और वह स्वॉर्ड उसको जाकर लग जाती है, जिससे वो नीचे गिरने लगती है। और तभी बैरल उसके पैर पर लात मारकर उसको नीचे गिरा देता है और अपनी स्वॉर्ड को कैच करके उस पर पॉइंट कर देता है, जिससे वो जीत जाता है। फिर बैरल फैसल की टेक्निक की तारीफ करता है और फिर फैसल कहती है कि मैंने फ्लाइंग प्रोजेक्टाइल के बारे में कभी नहीं सोचा था और मुझे अभी और काफी कुछ सीखना है। फिर हम देखते हैं कि ये देखकर वो सभी बच्चे बैरल से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और फिर नेसिया कहता है कि क्या एंड में स्वॉर्ड को थ्रो करना सही है। तो फैसल उससे कहती है कि फाइट में तुम जो हो सके वो यूज करते हो और अगर तुम सही तरीके से जीतने के बारे में सोचोगे तो तुम हार जाओगे। फिर वो सभी बच्चे बैरल से उन्हें और सिखाने के लिए कहते हैं तो बैरल उनसे स्विंग की प्रैक्टिस करने के लिए कहता है। फिर बैरल सोचता है कि मैं इन बच्चों को कुछ और समय तक सिखाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि फैसल समझे कि दूसरों को सिखाना कैसा होता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि अब शाम हो चुकी होती है और हम म्यूई और बैरल को खाना खाते हुए देखते हैं और फिर बैरल म्यूई से पूछता है कि क्या मुझे वो जॉब ले लेनी चाहिए। म्यूई पूछती है कि तुम वो मुझसे क्यों पूछ रही हो। तो वो कहता है कि तुम आज अनहैप्पी लग रही थी। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। वो कहती है कि अगर तुम मुझे देखोगे तो मैं चाहती हूँ कि वो मेरे थोड़ा इम्प्रूव हो जाने के बाद हो। बैरल कहता है कि कोई बात नहीं, तुम जल्दी ही इम्प्रूव हो जाओगी, यंग पीपल काफी जल्दी सीखते हैं। म्यूई कहती है कि मैं थोड़ा इम्प्रूव कर सकती हूँ, लेकिन मैं कभी भी तुम्हारे और मिस फैसल जितनी स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, है ना। तो बैरल कहता है कि तुम वो कर सकती हो। म्यूई पूछती है कि तुम इतने श्योर कैसे हो। तो वो कहता है कि तुम्हें लगता होगा कि फैसल तुमसे काफी ज्यादा आगे है ना, लेकिन अगर लोग एफर्ट करे तो वो चेंज हो सकते हैं। वो कहता है कि उसमें टाइम लगेगा लेकिन वो जरूर होगा। तो अगर तुम हार्ड वर्क करो तो एक दिन तुम्हें खुद की स्ट्रेंथ मिल जाएगी जो कि मुझसे और फैसल से अलग होगी। फिर वो कहता है कि और सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि फैसल भी और बेहतर टीचर बनेगी। फिर म्यूई उससे पूछती है कि तुम्हारा क्या तुम स्ट्रॉन्ग नहीं बनोगे। तो वो कहता है कि अगर वैसा होता तो अच्छा होता, लेकिन मुझे लगता है कि यही मेरी लिमिट है, मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ। तो म्यूई उससे कहती है कि तुम अपनी एज को एक्सक्यूज की तरह यूज कर रही हो, है ना। और फिर
ये कहकर वो होमवर्क करने चली जाती है। फिर बैरल मन में सोचता है कि जब मैं यंग था तो मैं टॉप के लिए एम करता था, लेकिन अब फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि फैसल लूसी को बताती है कि वो हार गई। तो लूसी कहती है कि ऐसे ज्यादा लोग नहीं है जो उससे जीत सकते हैं। फिर वो पूछती है कि जॉब का क्या हुआ, तो फैसल कहती है कि लगता है कि वो जॉब ले लेंगे, उन्हें टीचिंग से प्यार है और वो उसमें अच्छे भी हैं। लूसी उससे कहती है कि तुम्हें अपनी टीचिंग भी बेहतर करनी चाहिए और इससे तुम नेक्स्ट लेवल पर पहुंच सकती हो। वो उससे बताती है कि टीचिंग तुम्हें बेहतर बनने के लिए फोर्स करती है, लेकिन अगर तुम सेम पर्सन को सेम तरीके से टीच करती रहोगी तो तुम प्लेटो को हिट कर दोगी, मतलब कि प्रोग्रेस होना बंद हो जाएगी। फिर वो कहती है कि होपफुली ये उसके लिए मोटिवेशन का काम करे। वो कहती है कि जो सच में स्ट्रॉन्ग होती हैं, भले ही उनकी एज कुछ भी हो, वो चेंज होती रहती हैं, और जो स्वॉर्ड मास्टर कहलाए जाने के लायक होती हैं वो इस बर्डन को कैरी करते हैं। और फिर हम देखते हैं कि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो गाइस, ये था एपिसोड 1 ऑफ द फ्रॉम ओल्ड कंट्री बम्प इनटू मास्टर स्वॉर्ड्समैन सीजन 2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस कीजिए बेल आइकन को। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू।